सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बीजेपी से निष्कासित किए गए उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि वो पार्टी में शहद घोलने का काम कर रहे थे, जबकि बीजेपी नेताओं ने उनके अंदर जहर घोलने का काम किया। जी न्यूज से बातचीत में रावत ने कहा कि उन्होंने अपनी बहू अनुकृति गुसाई के लिए कभी टिकट की मांग नहीं की। मैंने ये कहाँ जिद करी कि नहीं आप 2 टिकट दे दो, ठीक है देते, मैं तो कह रहा हूँ मुझे मत लड़ाओ, वो जो बहू है अगर उसमें लगता आपको ये जीत सकती है तो दे दो, इसलिए मत रोको कि वो मेरी बहू है, इसलिए मत दे दो कि वो मेरी बहू है। हरक सिंह रावत ने 10 मार्च को उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की बात भी कही थी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि हरक सिंह की वापसी का फैसला पार्टी ही करेगी। मैं एक बात जानता हूं कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीजों को ध्यान में रख करके करेगी। राज्य में क्या प्रतिक्रिया, उसके क्या परिणाम होंगे, सब चीजों को विचार करके निर्णय करेगी। वहीं बीजेपी ने कहा है कि हरक सिंह रावत को पार्टी से निकाले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ये कार्यकर्ता किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस पार्टी में। समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले अब किसानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में अन्न संकल्प लिया। पार्टी नेताओं के साथ संकल्प लेते हुए उन्होंने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए। इनमें सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, किसानों को बीमा और पेंशन की व्यवस्था, गन्ना किसानों को 15 दिन के भीतर बकाये का भुगतान, किसानों के भुगतान के लिए अलग फंड बनाया जाना और किसानों को बिना ब्याज लोन देने की व्यवस्था करना शामिल है। जलियांवाला बाग में सीने पर गोली चलाई अंग्रेजों ने और यहाँ पर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म करके अपने घर लौट के जा रहे थे, पीछे से जीप चढ़ाई। बीजेपी गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए सवाल किया है कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। जब इनकी सरकार, हम लोगों ने साइकिल बटन दबाया, काली यादव नजर आए, उनके लोग नौकरी करें। आप सब लोग समझ लिया, उत्तर प्रदेश की जनता में साइकिल बटन दबाओगे उनके लोग हाकिम बनेंगे, सारे लोग हरवा बनेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि उनका संगठन किसी पार्टी को समर्थन नहीं देगा। उनके तो कर्मकांड सामने तो आए रहे, 13 महीने लोग वहाँ रहे आंदोलन में, जो आंदोलन में रहे तो बता देंगे भाई उनको देंगे नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुजफ्फरनगर में मुलाकात की और उनकी तबीयत का हाल जाना। चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया है। संत रविदास जयंती की वजह से अब पंजाब में 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को मतदान होगा। संत रविदास जयंती की वजह से सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की अपील की थी। पंजाब की 117 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 1 फरवरी रखी गई है। 4 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव के नतीजों का ऐलान 10 मार्च को होगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पंजाब में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की कोशिश में जुटी है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पंजाब में हाल के महीनों में पाकिस्तान से 20 टिफिन बम, 5 से 6 किलोग्राम RDX और 100 के करीब ग्रेनेड की सप्लाई की गई है। इनमें से कुछ को सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है, जबकि बाकी विस्फोटकों की जानकारी पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ के दौरान मिली। सूत्रों का यह भी कहना है कि ISI पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में भी आतंकी हमले के लिए इन विस्फोटकों का इस्तेमाल कर सकती है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स ने अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल में 12 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई। ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तराखंड में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। उत्तराखंड की कुल 70 सीटों में से बीजेपी को 31 से 35 सीटें और कांग्रेस को 33 से 37 सीटें मिल रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में बहुत से बहुत 1 सीट जाने का अनुमान है। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में भी ज्यादा फासला नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड में सत्ताधारी दल बीजेपी को 39% और कांग्रेस को 40% वोट मिलते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 12% वोट और अन्य को 9% वोट मिल सकते हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक गढ़वाल क्षेत्र में बीजेपी और कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस आगे दिख रही है।
जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स ने अब तक के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में उत्तराखंड के लोगों से मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पसंद भी पूछी। ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड के लोगों की पहली पसंद कांग्रेस नेता हरीश रावत हैं। हरीश रावत मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा 41% लोगों की पहली पसंद है। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। धामी 27% लोगों की पहली पसंद है। उत्तराखंड के 15% लोग चाहते हैं कि बीजेपी नेता अनिल बलूनी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, जबकि 9% लोग आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल को सीएम बनते देखना चाहते हैं। 8% लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी और चेहरे को देखना चाहते हैं। मेरे पाँव में भी पाँव थिरक रहे हैं, मगर आदेश पार्टी का होगा तो नाचूंगा, लीडरशिप का आदेश होगा तो नाचूंगा, नहीं तो दूसरों के लिए नाचने के लिए मंच सजाऊंगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक चरण में चुनाव होना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संबोधन हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना काल के बाद की चुनौतियों से निपटने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर इस ओर काम करने की जरूरत है। भारत वन अर्थ वन हेल्थ, इस विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत 160 करोड़ वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भरा हुआ है। और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। देश में 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन मार्च में शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मार्च तक 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन पूरा होने की उम्मीद है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.